नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर महावीर एमडी गाय चिकित्सा राजस्थान आयुर्वेद यूनिवर्सिटी जोधपुर। आज हम पढ़ेंगे अष्टांग हृदयम सूत्र स्थान तृतीय अध्याय ऋतुचर्या। अथाते ऋतुचर्या अध्यायम व्याख्यास्याम। अब हम इसके बाद ऋतुचर्या नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे। इति है स्माउर आत्रेय आदि महर्षि, जैसा कि भगवान आत्रेय आदि महर्षियों ने कहा था। मासेर द्विसंख्ये संख्येर माघ आद्य कर्मा षट ऋतु स्मृता। मासेर द्विसंख्या दो दो मासों से संकीर्ण माघ आदि दो दो मासों से यानी कि दो दो महीनों से क्रमार षट ऋतु क्रम से 6 ऋतुएं होती है। शिशिरो अथ वसंत ग्रीष्मो वर्षा शरदिमा। शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत 6 ऋतुएं हो गई। शिशिर आद्य स्त्रीभि तैस्तु विद्यादयन उत्तरम। शिशिर आदि से आद्य यानी कि शुरू की शिशिर आदि 3 त्रिवी शिशिर वसंत और ग्रीष्म को विद्यादयन उत्तरम उत्तरायण काल के नाम से भी जाना जाता है। आदानम से और इसका दूसरा नाम आदान काल है। तदा आत्य नृणाम प्रतिदिनम बलम, क्योंकि इन दिनों में काल अपनी प्रकृति के कारण तदा आत्य बल का क्षय करता है। नृणाम प्रतिदिनम बलम, नृणाम यानी कि प्राणियों का प्रतिदिनम बलम बल का क्षय करता है या बल का अपहृत करता है या बल को नष्ट करता है या घटाता है। अब दो दो मासों से ऋतुएं माह फागुन, माघ आद्य से माह फागुन में शिशिर, चैत्र बैसाख में वसंत, ज्येष्ठ आषाढ़ में ग्रीष्म और श्रावण भाद्रपद में वर्षा ऋतु और अश्विन कार्तिक में शरद ऋतु और माघशीर्ष में पौष और माघशीर्ष पौष और हेमंत पौष में माघशीर्ष और पौष में हेमंत ऋतु। ये दो दो महीनों से 6 ऋतुएं हो गई। संपूर्ण वर्ष में 12 मास होते हैं और 6 ऋतुएं होती है और 2 अयन होते हैं, दक्षिणायन और उत्तरायण। 4 प्रहर का एक दिन होता है, 4 प्रहर की रात्रि होती है, यानी कि इनको मिला करके एक दिन होता है। कुल 15 दिनों का एक पक्ष होता है। पक्ष के 2 भेद होते हैं, शुक्ल और कृष्ण पक्ष। 2 पक्षों का एक मास होता है। अब है अग्निगुण प्रदान आदान काल। आदान काल को अग्निगुण प्रदान क्यों कहा गया है? तस्मिन यानी कि आदान काल या उत्तरायण आय अत्यंत तीक्ष्ण उष्ण रुक्षा मारक स्वभाव है। मारक स्वभाव से अत्यंत तीक्ष्ण उष्ण और रुक्ष हो जाता है। क्या? सूर्य आदित्य मारक स्वभाव से सूर्य की किरणें अत्यंत तीक्ष्ण उष्ण और रुक्ष हो जाती है। उत्तरायण काल में आदान काल में आदित्य पवना आदित्य और पवन यानी कि सूर्य और वायु सौम्यान सप्यंती गुणानुभव है, सौम्य गुण का सपन करती है पृथ्वी का। भूय भूय यानी कि पृथ्वी, पृथ्वी का सौम्य गुणों का सपन करती है आदित्य और पवन यानी कि सूर्य और वायु। तिक्त कसाई कट्टु को बलिनो उत्तर रसाक्रमात। तिक्त कसाई कट्टु रस बलवान कर्म से बलवान रहते हैं आदान काल में। तस्मात आदानम आग्नेय, इसीलिए आदान काल को आग्नेय कहा गया है। फिर है विसर्ग काल। विसर्ग काल को दक्षिणायन भी कहा गया है। ऋतु दक्षिणायनम, दक्षिणायन की ऋतुएं कौन सी है? वर्षा आद्य विसर्गस्य, वर्षा आद्यो, वर्षा शरद हेमंत तो दक्षिणायन और दूसरा नाम इसका विसर्ग काल। अब विसर्ग काल का परिचय, विसर्ग काल में क्या होता है वो इसमें बताएंगे। यद बलम विसर्जत्यम, यह काल सौम्य होने के कारण प्राणियों को बल देता है। विसर्जत्यम यद बलम विसर्जत्यम, प्राणियों को बल देता है। सौम्यत्वाद अत्र सौम्य बलवानम,
सौम्य अंश के कारण या सोम गुण के कारण सोमो ही बलवान है, चंद्रमा अधिक बलवान रहता है। सोमो, सोम का मतलब होता है चंद्रमा ही बलवान, चंद्रमा बलवान रहता है। ईयते रवि, और ईयते रवि यानी कि सूर्य, रवि का मतलब होता है सूर्य, सूर्य का बल घटता है। मेघ वृष्ट्या अनिले, मेघ यानी कि बादलों के छाए रहने के कारण, वृष्ट्या वर्षा होते रहने के कारण, अनिले शीते शीत वायु के कारण, शीते शांत तापे, अनिले शीते शीत वायु के कारण शांत तापे, ताप शांत हो जाता है। महीतले पृथ्वी का। फिर है स्निग्धास, स्निग्धास चे, अम्ल लवण मधुरा बलिनो रस है। इस ऋतु के अंदर या इस विसर्ग काल के अंदर स्निग्धास या अम्ल लवण मधुरा, स्निग्ध अम्ल लवण मधुर रस बलवान रहते हैं, इसीलिए ये प्राणियों का बल बढ़ाते हैं, इसीलिए इसको विसर्ग काल कहते हैं। अब है बल का चय आपसे, कौन सी ऋतुओं में बल ज्यादा होता है, कौन सी ऋतुओं में बल कम रहता है। शीते अग्रियम, शीते अग्रियम शीत ऋतुओं में, यानी कि हेमंत और शिशिर में अग्रियम यानी कि बल ज्यादा रहेगा। शीते अग्रियम। फिर है वृष्टि गर्मेर अल्पम, बारिश वर्षा और गर्मी यानी ग्रीष्म में अल्प बल रहेगा। मध्यम तु शेष्यो, और बसंत और शरद के अंदर मध्यम बल रहेगा। फिर है हेमंत ऋतु चर्या। अब हेमंत ऋतु के अंदर क्या होता है वो इसके अंदर बताएंगे। बलिन शीत संरोध हेमंते, बलिन शीत संरोधाद हेमंते परबलो अनल है। शीत संरोधे हेमंते, हेमंत ऋतु के अंदर शीत के कारण शरीर की उष्मा संरोध यानी कि भीतरी रुक जाने के कारण परबलो अनिल जठराग्नि को अधिक बलवान बना देती है। भवत्य अल्पे इंद्रो धातुन से पचेद वायु निरति, भवत्य अल्पे इंद्रो आहार रूपी अल्प ईंधन मिलने के कारण धातुन से पचेद, धातु शरीर की धातुओं को पचा देती है। जठराग्नि प्रबल हो गई, शीत के संरोध के कारण शरीर की उसमें बाहर नहीं निकली, इसलिए जठराग्नि प्रबल हो गई। उससे अगर इस ऋतु के अंदर अल्पेन इंद्रों, अगर आहार रूपी ईंधन यानी कि खाना कम मिलेगा तो क्या होगा, धातुओं सब पचेद वायु निरति, शरीर की धातुओं को पचा देगी। वायु निरति जठराग्नि वायु से प्रेरित होकर या वायु से सुलग कर। अतो हिम अस्मिन सेवेत, इसलिए इस हिम यानी कि शीत के अंदर, हेमंत ऋतु के अंदर सेवेत सेवन करना चाहिए। स्वादु अम्ल लवणान रसान, स्वादु अम्ल और लवण रस। अब है प्रातः काल के कर्तव्य। प्रातः काल क्या करना चाहिए हेमंत ऋतु में। दीर्घ्या निशान में तरही प्रातेर प्रातरेव बुभुक्षिताएं, अवश्य कार्य संभाव्य यथोक्त शीले धनु वात घन तेलेर अभ्यंगम मूर्धनि तेलम विमर्दनम नियुद्धम कुशले सार्ध पादाघातम च युक्तित है। प्रातः काल के कर्तव्य बताए हैं आचार्य वाग्भट ने। दीर्घ्या निशान में तरही प्रातरेव बुभुक्षित है। दीर्घ्या निशा यानी कि दीर्घ का मतलब दीर्घ, निशा रात्रि, प्रातरेव बुभुक्षित है। हेमंत ऋतु में रात्रि लंबी होने के कारण प्रातरेव प्रातः काल बुभुक्षित है, यानी कि हेमंत ऋतु में रात्रि लंबी होने के कारण प्रातः काल उठने पर, उठते ही बुभुक्षित भूख लग जाती है। अवश्य कार्य संभाव्य, आवश्यक कार्य मल मूत्र शौच आदि क्रिया से निवृत्त होके यथोक्तम शीले धनु भूखे पेट ही वात घन तेलम तेलेर अभ्यंगम, वात घन तेलों से अभ्यंग करना चाहिए। मूर्धनि तेलम, मूर्धनि सिर पर तेल लगाना चाहिए। विमर्दनम शरीर पर विमर्दन करना चाहिए।
नियुद्धम कुशले, जो कुशल है उसे युद्ध करना चाहिए, मतलब मल्ल युद्ध, कुश्ती करनी चाहिए। सार्ध पादाघातम से युक्तित, और युक्ति पूर्वक पाद से या पैरों से आघात करना चाहिए। अब है स्नान की विधि। वातनाशक तेलों से अभ्यंग मर्दन और मूर्धनी तेल कुश्ती वगैरह करने के बाद में जो स्नान करना है उसका वर्णन इसके अंदर किया गया है। कषाया प्रहत स्नेह ततः, कसाई द्रव्यों के कल्क से उस सने का अपहृत, यानी कि सने को हटाना है। यानी कि कसाई रस वाले द्रव्यों को कल्क बना करके उस सने को हटाने के लिए शरीर पर लेप करना है या अभ्यंग करना उससे। स्नातो यथा विधि, उसके बाद में विधि पूर्वक स्नान करना है। कुमकुमेन स दर्पण पर दिग्धो अग्रुधूपित है। फिर कुमकुमेन, कुमकुम स दर्पेण पर दिग्धो अग्रुधूपित है, कस्तूरी आदि उष्ण प्रधान द्रव्यों का लेप करके पर दिग्धो अग्रुधूपित है, अग्रु आदि से धूप का सुवास करना है या धूप लेना है। फिर है रसान स्निग्धान पलम पुष्टम गोड़म अचुरा सुराम। रसान स्निग्धान, स्निग्ध मांस रस यानी कि घी तेल में भुना हुआ, पलम यानी कि मांस, पुष्टम गोड़म अच्च सुराम सुराम, गोड़म यानी कि गुड़ से बने हुए पदार्थ, अच्छ सुराम सुराम, और स्वच्छ मध्य या सुराम यानी कि सामान्य मध्य। गोधूम पिष्ट माँ से इक्सु सीरोत विकृति सुबह, इस ऋतु में गोधूम पिष्ट यानी पिष्टी से बने हुए पदार्थ, माँ से उड़द, इक्सु इक्सु रस, सीरोत विकृति शीर से बनी हुई विकृतियां, अर्थात शीर यानी कि दूध से निर्मित पदार्थ जैसे दही मट्ठा मलाई रबड़ी खुरचन आदि। नवम अन्नम वसा तेलम शौच कार्य सुखोदगम, नवम अन्न नया अन्न, वसा तेल का सेवन करना चाहिए, शौच कार्य सुखोदगम, और शौच कार्य के लिए हाथ धोने के लिए सुखोदगम यानी कि गुनगुना गर्म जल लेना चाहिए। शौच कार्य सुखोदगम हेमंत ऋतु के लिए बताया गया है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है शौच कार्य सुखोदगम इस ऋतु के लिए बताया गया है, तो वो है हेमंत ऋतु। अब है प्रावराजिन कोसे प्रवेणी कोच वस्त्रा वास्त्रतम, इस ऋतु के अंदर प्रावरजिन कोसे प्रवेणी कोच आदि वस्त्रों से युक्त बिस्तर पर सोना चाहिए। उष्णा स्वभावेर लघु, उष्ण हो बिस्तर स्वभाव से लघु हो। प्रावर्त शयनम भजेत, प्रावर्त यानी कि उनको ओढ़ करके शयनम भजेत सोना चाहिए, यानी कि जो बिस्तर प्रावर्जिन कोसे प्रवेणी कोच व स्त्रतम ये बिछे हुए हो, प्रावर्जिन कोसे प्रवेणी, प्रावर यानी कि ऊनी कंबल, मृग कोसे जिन यानी कि मृगचर्म, कोसे रेशमी बिछोना, प्रवेणी टाट, कोच वस्त्र यानी कि गद्दा वगैरह। उष्ण स्वभावेर लघु, उष्ण स्वभाव के होने चाहिए, उष्ण होने चाहिए। लघु प्रावर्त है, लघु उष्ण बिस्तरों को प्रावर्तम यानी ओढ़ करके शयनम बजे सोना चाहिए। युक्त्या अर्घ किरणान, और युक्ति पूर्वक प्रातःकाल अर्घ किरणान, अर्घ किरणों का सेवन करना चाहिए, सूर्य की किरणों का। स्वेदम स्वेदन करना चाहिए। पादत्रम च सर्वदा, और हमेशा पैरों में पादत्र धारण करने चाहिए या जूते जुराब मोजे धारण करने चाहिए। अब इसके अंदर क्वेश्चन हो सकता है अर्क किरणान स्वेदम पादत्राण सर्वदा कौन सी ऋतु के अंदर बताया गया है? हेमंत ऋतु के अंदर।
अब है शीतनाशक उपाय। हेमंत ऋतु में शीत अधिक रहेगा तो उसको नाश करने के लिए क्या उपाय है, वो है पीवरो पुरु स्तन श्रोणे समदा परमदा प्रिया हरंती शीतम उष्णांग्यो धूप कुमकुम यौवने। पीवरो पुरु स्तन है, देखिए स्थूल और पुष्ट, उरु स्तन श्रोणी, समदा मद से युक्त, परमदा स्त्रिया प्रिया, हरंती हरती है, शीतम उष्णांग्यो शीत को हर हरंती शीतम शीत को हरती है, उष्णांग्यो उष्ण अंगों के कारण, धूप कुमकुम यौवने धूप कुमकुम जीवन से युक्त। अब है निवास विधि। अंगार ताप संतप्त गर्भ भू वेशम चारिण। अंगार ताप अंगारों के ताप से संतप्त यानी कि गर्म, गर्भ भू वेशम चारिण गर्भगृह के अंदर रहना चाहिए। गर्भगृह यानी कि घर के भीतर बनी हुई गुफा में। भूवेशम चारिण भूवेशम जमीन के नीचे बने हुए घर में चारिणे रहना चाहिए। शीत पारुष्य जनी तो न दोषो जातु जायते। शीत के पारुष्य शीत के कठोरता के कारण या अत्यधिक शीत के कारण न दोषो जातु जायते दोषों का प्रकोप नहीं होगा, अर्थात इन दिनों में व्याधि की उत्पत्ति नहीं होगी। शीत पारुष्य जायते यानी कि शीत के पारुष्य कठोरता के कारण न दोषो जातु जायते दोषों की उत्पत्ति या विकारों की उत्पत्ति नहीं होती है। अब है शिशिर ऋतुचर्या। अयमेव विधि कार्य शिशिरो अपि विशेषतः। अयमेव विधि कार्य उपरोक्त बताए हुए विधि और कार्य शिशिर अपि विशेषतः शिशिर ऋतु में विशेष करने के लिए बताया गया है, ये विशेष करना चाहिए। तदा ही शीतम अधिकम रोग से च आदान कालजम। तदा ही शीतम अधिकम क्योंकि इस ऋतु में शीत अधिक रहता है। रोक्षम रुक्षता आदान काल की इस ऋतु में शीतम अधिकम रोक्षम शीत अधिक रहेगा, रोक्ष रहेगा, रुक्षता रहेगी, इसलिए विशेष रूप से हेमंत ऋतु में बताए गए उनका पालन करना चाहिए। अब है वर्षा ऋतुचर्या नहीं बसंत ऋतुचर्या। वसंत ऋतुचर्या कपस्थितो ही शिशिरे वसंत अर्कांतु तापित कपस्थितो कि जो कप संचित कपस्थितो ही शिशिरे वसंत अर्कांशु तापित है। कपस्थितो ही शिशिर शिशिर ऋतु के अंदर संचित कप वसंत अर्कांशु तापित वसंत ऋतु में अर्कांशु तापित सूर्य की किरणों से तापित यानी कि पिघलता है, पिघल करके क्या करता है, हत्वा अग्नि क्रूते हत्वा अग्नि क्रूते अग्नि का नाश करता है, अग्नि को मंद कर देता है। फिर हत्वा अग्नि अग्नि को नाश करता है। कुरुते रोगास्तम और रोगों की उत्पत्ति करता है। त्वरयाम जयत इसलिए इसकी शीघ्रता से इसको जीतना चाहिए, चिकित्सा करना चाहिए। चिकित्सा के लिए क्या करना चाहिए, तीक्ष्णेर बमन नश्य आदेर लघु रुक्षे भोजने तीक्ष्ण बमन नश्य लघु रुक्ष भोजन व्यायाम उद्वर्तन घातेर जितवा व्यायाम उद्वर्तन आघात आदि से इसको जीतना चाहिए। सलेस्मा उल्लोणम प्रकुपित सलेस्मा को जीतना चाहिए। स्नान स्नान तो अनुलिप्त है स्नान के बाद में अनुलिप्त यानी कि लेप लगाना चाहिए। कपूर चंदन अग्रु कुमकुम का। फिर है पुराण यव गोधूम सोद्र जांगल सूल्य भूकम पुराणे यव गोधूम और सौद्र यानी कि मधु का सेवन करना चाहिए। जांगल सूल्य भूकम और जांगल मांस को सूल्य भूकम यानी कि सूल पर पिरो करके भून करके खाना चाहिए। सहकार रसोन मिश्रण आस्वाद्या प्रिया अर्पितान। सहकार रसोन मिश्रण सहकार यानी कि आम्र रस से मिश्रण आम्र रस से मिश्रित आस्वाद्या स्वादु प्रिया अर्पितान प्रिया के द्वारा अर्पित यानी कि स्त्री के द्वारा दिया हुआ आम्र रस स्वादु आम्र रस का सेवन करना चाहिए। प्रिया
प्रिया संग सुरभिन, प्रिया के संग के कारण सुगंधित, प्रिया नेत्रोपलांकित, प्रिया जिसको नेत्रों से देख रही है। सोम सो मनस्य कृतो, वह मन को प्रसन्न करने वाला होता है। हृदय, हृदय को लिए उत्तम होता है। वयस्य सहितम पिबेत, वयस्यम सहित पिबेत, मित्र मंडली यानी कि वह अपनी वय के लोगों के साथ में यानी कि मित्र मंडली के साथ में सहितम पिबेत, उनके साथ में पीना चाहिए। निर्गदान, निर्गदान है कि निर्दोष। आसव अरिष्ट, आसव अरिष्ट। सिद्धू मारद्विकम, मारद्विक यानी मुनक्का से बनी हुई। माधुवम, मधु से बनी हुई। आसव अरिष्ट पीनी चाहिए। श्रृंग, श्रृंग बेरा अम्बु, श्रृंग बेर से सिद्ध। सारा अम्बु, सार से सिद्ध अम्बु। मधु अम्बु, मधु से सिद्ध जल अम्बु, जला जलदा अम्बु, जलद यानी कि जलदाम्बु। नागर मोथा से सिद्ध श्रृंगवेर अम्बु, श्रृंगवेर सार मधु है, मधु का शरबत। और जलदाम्बु, नागर मोथे से सिद्ध जल का सेवन करना चाहिए बसंत ऋतु में। अब है मध्याह्नचर्या, मध्याह्न में क्या करना चाहिए बसंत ऋतु में। दक्षिणा अनिल शीतेषु प्रीतो जल वहेषु, हैदृष्टन हैदृष्ट नष्ट सूर्येषु, मणि कुट्टिम कांतिषु, पर पुष्ट विगुष्टेषु, काम कर्मांत भूमिषु, विचित्र पुष्प वृक्षेषु, कान्येषु सुगंधिषु, गोष्ठी कथा चित्राभीर मध्याह्न गमेत सुखी। मध्याह्नचर्या, मध्याह्न के अंदर क्या करना चाहिए बसंत ऋतु में। दक्षिण अनिल शीतेषु, दक्षिण की शीतल वायु से। परितो जलवायु से, जहां पर चारों ओर जल बह रहा हो या जल का प्रवाह हो, उस जगह पे या उस वन या बाग के अंदर। अदृष्ट नष्ट सूर्येषु, जहां पर सूर्य कुछ दिखाई दे रहा हो, अदृष्ट दिखाई नहीं दे रहा हो, कुछ दिखाई दे रहा हो। मणि कुट्टिम कांतिषु, वहां की हर्ष मणि यानी कि हीरे, कुट्टिम मरकत आदि से बने हुए हो। परम पुष्टि भी गुस्टेशु, काम कर्मांत भूमिषु, वहां पर काम कर्मांत के लिए उत्तम भूमि हो। विचित्र पुष्प वृक्षेषु, कान्येषु सुगंधिषु, और जहां पर सुगंधित विचित्र पुष्प खिले हुए हो। गोष्ठी कथा भी चित्राभीर मध्याह्न, गोष्ठी कथा वहां पर मित्र मंडली द्वारा गोष्ठी कथा, गोष्ठी यानी कि मित्र मंडली द्वारा कथा भी चित्राभीर मध्याह्न, मध्याह्न के अंदर गमित सुखी यानी कि मध्याह्न वहां बिताना चाहिए जहां पर मित्र मंडली कथा सुभाषित हो यानी कि कथा वगैरह कह रहे हो। अब है बसंत ऋतु में अपत्य। गुरु शीत द्युआ स्वपन स्निग्धा अमल मधुरा तेजेत, गुरु भोजन देर से पचने वाला, शीत शीतल पदार्थ, द्युआ स्वपन दिन में सोना, स्निग्ध स्निग्ध घी तेल से बने हुए खाद्य पदार्थ, मधुरान मधुर, स्निग्धा अम्ल मधुरान अम्ल और मधुर रस से बने हुए पदार्थ या युक्त पदार्थ, तेजेत उनका त्याग कर देना चाहिए या नहीं लेने चाहिए। अब है ग्रीष्म ऋतुचर्या। तीक्ष्णांशु ग्रीष्मे संक्षिप्तिव यत् प्रत्यहं सीयते श्लेष्मा तेन वायुश्च वर्धते अतो अस्मिन् कटुक्वमल व्यायाम व्यायाम अर्क करांस तेजेत। ग्रीष्म ऋतुचर्या। तीक्ष्णांशु ग्रीष्मे संक्षिप्तिव यत्, तीक्ष्णांशु तीक्ष्ण हो जाती है, अंशुर तीक्ष्णांशु ग्रीष्मे, ग्रीष्म ऋतु में तीक्ष्णांशु यानी कि सूर्य अपनी तेज किरणों से संसार के जलीय तत्वों को सुखा देता है, अर्थात सूर्य की किरणें तीक्ष्ण हो जाती हैं। प्रत्ययम सीयते श्लेष्मा तेन वायुश्च वर्धते, प्रत्ययम सीयते श्लेष्मा
इसलिए इसके अंदर श्लेष्मा का क्षय होता है। ग्रीष्म ऋतु के अंदर सूर्य की किरणें अति तीक्ष्ण होती हैं, इसलिए प्रत्येक शीत श्लेष्मा श्लेष्मा का क्षय होता है। तेन वायुश्च वर्धते, इसलिए वायु का वर्धन होता है, वायु की वृद्धि हो जाती है, श्लेष्मा का क्षय होगा तो। अतो अस्मिन, इसके अंदर पटु कटु अम्ल, पटु यानी कि लवण, कटु अम्ल रस, व्यायाम अर्कांश तेजत यानी कि व्यायाम और सूर्य की किरणों का सेवन का त्याग करना चाहिए या सेवन नहीं करना चाहिए। सेवनीय पदार्थ वज्रान मधुरो वेवान लघु स्निग्ध हिम ध्रुवम, वजेन मधुरो मधुरम विवान, मधुरन लघु स्निग्ध और हिमम ध्रुवम, द्रव और शीतल पेय पदार्थों का सेवन करें। सत्तू सेवन विधि, ग्रीष्म ऋतु में सत्तू सेवन। सुशीत तोय सिक्तांगो, सुशीत यानी कि अत्यंत शीतल, तोय जल, सिक्तांगो यानी कि सिक्तांगो यानी कि स्नान करना चाहिए, अत्यंत शीतल जल से स्नान करना चाहिए। लिहाय सक्तून शर्करान, सत्तू को शर्करा के साथ में लिहाइए, लिहाइए यानी कि काट करके सेवन करें या खाएं। मध्य सेवन विधि, अब ग्रीष्म ऋतु में मध्य किस प्रकार से लेना है। मध्यम न पेयम, मध्य का पान नहीं करना चाहिए। पेयम हुआ अगर पीना है तो स्व अल्पम, थोड़ा पीना है। सु बहुवारी, और उसमें बहुत सारा पानी मिला के पीना है। मद्यपान का निषेध, अन्यथा अगर बहुत सारा पानी मिला के नहीं पियेंगे तो क्या होगा। अन्यथा सोस शैथिल्यम दाह में मोहान करोति तत्, सोस शैथिल्य दाह और बेहोशी मोह करने वाला होता है, ये विकार उत्पन्न हो सकते हैं। अब है भोजन विधान। कुंदेन्दु दोलम सालिम असनिया जांगले पले, कुंदेन्दु, कुंद यानी चमेली के समान, धवल सफेद, सालिम साली धान्य या साली चावल, असनियान का सेवन करना चाहिए। जंगलेर पले, और जंगल मांस रस के साथ खाए। कुंदेन्दु धवल, कुंद के समान धवल साली अन्न को असनियान यानी कि जंगल मांस के साथ में खाए। अब है पेय विधान, क्या पीना चाहिए। पिबेद रसम नाति घनम रसाला राग खांडवो, पानकम पंचसारम व नौ मर्दांजने स्थितम, मोच मोच चोच दलेर युक्तम सामलम मृन मृन्मय सुक्ति भी, पाटला वासितम चांब स कर्पूर सुशीतलम। पिबेद रसम नाति घनम, अत्यधिक गाढ़े मांस रस का सेवन न करें, अर्थात पतले मांस रस का सेवन कर सकते हैं। पिबेद रसम नाति घनम, मांस रस पीना है। नाति घनम यानी कि ज्यादा घन नहीं हो, पतला हो। रसाला, रसाला रसाला दही को मत करके बनाई जाती है। राग खाडो, राग यानी कि रायता, खाडो खट्टे मधुर नमकीन रसों से बनाया हुआ घोल। पानक, पानक पन्ना वगैरह। पंचसार का सेवन करें। वह नव मर्दान जन स्थितम, नई मिट्टी से बनाए हुए पात्र के अंदर बनाए हुए या स्थित पानक पंचसार रसाला राग खाडो का सेवन करना चाहिए। मोच चोच दलेर युक्तम, मोच यानी कि केला, केले के पत्ते, चोच दलेर युक्तम विभेद रसम नाति घनम रसाला राग खाडू। विभेद रसम नाति घनम यानी कि पतला मांस रस पीना है। रसाला राग खाडो, रसाला राग खाडो, रसाला राग यानी कि रायता, खाडो खट्टे मधुर नमकीन रसों से बने हुए घोल। पानक पंच सारम हुआ नव मर्दान जने स्थितम, नए मिट्टी के बने हुए बर्तन के अंदर रखे हुए। मोच चोच दलेर युक्तम, मोच यानी कि केला,
और नारियल के टुकड़ों को मिला करके मोच चोच दलेरुक्तम, मोच यानी कि केला, चोच नारियल के टुकड़ों को मिला करके सा अम्लम, अम्ल द्रव्य मिला करके खट्टा बना करके मरणमय सुक्ति भी, मरणमय यानी कि मिट्टी के सुक्ति नुमा चम्मच से खाए उसको। पाटला वासितम चांब, और पाटला से सुवासित जल का छह कपूरम सुशीतलम, शीतल कपूर के साथ में सेवन करें। अब है रात्रि में दुग्धपान विधि। शशांक किरणान भक्ष्यान रजन्या भक्ष्यन पिबेत स शीतम आयुषम शीरम चंद्र नक्षत्र शीतलम। शशांक किरणान यानी कि चंद्रमा की किरणों का भक्ष्यान सेवन करना है। भक्ष्यन पिबेत स शीतम माहिषम शीरम, माहिष शीर स शीतम यानी कि शर्करा के साथ में शीतल किया हुआ, स शीतम माहिष शीरम पिबेत पीना है। चंद्र नक्षत्र शीतलम, चंद्रमा और तारों के द्वारा शीतल किया हुआ माहिष शीरम, माहिष का शीर स शीतम शर्करा के साथ में भक्ष्यन पिबेत पीना है। शशांक किरण का सेवन करना है। शशांक किरणान भक्ष्यान रजन्या, रजन्या यानी कि रात में शशांक किरणान भक्ष्यान शशांक किरणों का सेवन करना है। पिबेत पीना है। स शीतम माहिष शीरम, शर्करा के साथ में माहिष शीर पीना है। चंद्र नक्षत्र शीतले, चंद्रमा और तारों के द्वारा शीतल किया हुआ। अब है मध्याह्नचर्या। मध्याह्नचर्या अभ्रक संग महासाल ताल रुद्दो उष्ण रश्मिसु, दोपहर के समय मध्याह्नचर्या करनी है जहाँ पे अभ्रक संग महासाल, अभ्रक यानी कि बादलों में यानी आकाश को छूने वाले महासाल, महासाल और ताल के वृक्ष रुद्दो उष्ण रश्मिसु, जिनके कारण सूर्य की किरणें और उष्ण रश्मि यानी कि सूर्य की किरणें छिप गई हो या रुक गई हो। वनेसु, वनों के अंदर। माधवी सलिष्टम यानी कि लताओं से जो सलिष्ट हैं अर्थात घने हैं या परिवेष्टित या छिपे हुए हैं। द्राक्षा स्तबक सालिसु, जहाँ पर द्राक्षा के गुच्छों से युक्त उपवन के अंदर। अब्र महासाल यानी कि बादलों के अंदर जो यानी कि बहुत बड़े ऊंचे ऊंचे महासाल ताल के वृक्षों के द्वारा शुद्ध उष्ण रश्मि सूर्य की किरणें छिप गई हो। वनेशु माधवी श्लिष्टम, वनों के अंदर माधवी श्लिष्टम यानी कि लताओं से जो घने हो या परिवेष्टित हो। द्राक्षा स्तबक सालिसु, द्राक्षा के गुच्छों से युक्त उपवन हो। फिर है शयन विधान। सुगंधी हिम पानीय सिच्यमान पट्टालिके, जहाँ पे सुगंधित एवं हिम पानीय यानी कि शीतल जल से सिच्यमान यानी कि बार बार सिंचित, पट्टालिका यानी कि पर्दे हो। काय माने चिते प्रवाल फल लुम्बेवी, जहाँ पर काय माने यानी कि ऊंचाई और चौड़ाई में निवास करने के इच्छुक। चिते प्रवाल फल लुम्बेवी, इनके पत्ते और फूलों से बिछे हुए कोमल पत्तों और फलों से बने हुए बंधनवार सुसज्जित हो। फिर है शयन विधान। कदली फल कलहारण मृणाल कमलोत्पले, कदली दल यानी कि केलों के पत्तों से, कलहार कमल के भेद, मृणाल कमल कंद यानी कि विष, कमलोत्पले कमल और उत्पल यानी कि नील कमलों से निर्मित। कोमले कल्पिते तल्पे, कोमल और कल्पिते तले हस्त कुसुम पल्लवे, जहाँ पर फूल खिले हुए हो। मध्यान मध्यान दिने अर्क तापार्थ, मध्यान्ह दिन पे यानी कि दोपहर के समय अर्क तापार्थ, अर्क से पीड़ित यानी कि सूर्य की किरणों से तापित मनुष्य या प्राणी स्वप्य धारागृह, ऐसे धारागृह के अंदर शयन करे।
पुस्त स्त्री स्तन हस्तास्य प्रवर्तो उसीर वारिण है, जहां पर पुतले से प्रवर्तो उसीर वारिण, वारी यानी कि सुगंधित जल बह रहा हो। पुस्त स्त्री स्तन हस्त से प्रवर्तो उसीर वारिण, सुगंधित जल बह रहा हो, उसीर का पानी बह रहा हो। अब है रात्रिचर्या। रात्रि में क्या करना है? निशा अर्क निशा कर करा किरणे सौद्र पृष्ठे निशा सूचे आसना। रात के समय निशा आकर यानी कि चंद्रमा की चांदनी में शोध पृष्ठे, शोध बोलते हैं चूने को, चूना पुते हुए महल या मकान के पृष्ठ यानी कि छत पर निशा सूचे, रात्रि में निशा आकर चंद्रमा की किरणों में लेटना चाहिए या बैठना चाहिए। आसना, आसन यानी कि बैठना या लेटना चाहिए। मनोहर वातावरण। अब है स्वस्थ चित्त से चंदना आदृश्य मालिन है। स्वस्थ चित्त वाले यानी कि जो इन दिनों में चित्त को स्वस्थ बनाए रखें। चंदना आदृश्य यानी कि चंदन का लेप लगाएं। मालिन माला धारण करें। निवृत्त काम तंत्र से, काम से निवृत्त होकर सूक्ष्म तनुवास से शरीर पर महीन कपड़ा पहने। अब है जला आद्रस्ताल व्रंतानी विस्तृता पद्मिनी पुटा। जला आद्रस्ताल यानी कि जल से आद्र, ताल व्रंत, ताल के व्रंत, विस्तृता पद्मिनी पुटा, विशाल पद्मिनी के पुट यानी कि कमल के जल आद्रस ताल व्रंतान यानी कि जल से भिगोए हुए, आद्र ताल व्रंत, ताल के ताड़ के पंखों की हवा से यानी कि ताड़ के वृक्ष के पत्तों से पंख जो बनाया हुआ पंखा है उससे हवा का सेवन करे। विस्तृता पद्मिनी पुटा, और जो कमल के पत्तों की हवा का सेवन करे। विस्तृत यानी कि बड़े, पद्मिनी यानी कमल, पुटा यानी कि कमल के पत्तों से बने हुए, और ताल के वृक्ष, ताल के व्रंत यानी कि ताल के पत्तर से बने हुए जला आद्र भिगोए हुए पंखों की हवा का सेवन करे। उत्सेपास मर्दुत सेपा, उत्सेपा यानी कि फंवारे, मर्दुत सेपा धीमे चलने वाले फंवारे। जल वर्षी हिम अनिला, जल यानी कि शीतल जल से युक्त वायु का सेवन करे। कपूर मल्लिका माला, कपूर और मल्लिका यानी कि चमेली की माला। आरा से हरी चंदना, और मोतियों से युक्त हरी चंदना, चंदन की माला। मनोहर कला आलापा, मनोहर क्रियाकलाप हो जहां पर शिशु शिशु हो। सारिका, सारिका मनोहर कला आलाप, मनोहर क्रियाकलाप हो। शिशु, शिशु हो वहां पर सुंदर बोलने वाले या मधुर बोलने वाले बालक बालिकाएं हो, खेल रहे हो। सारिका यानी कि मैना, सुका, तोता। मृणाल वलिया, जहां पर कमल के वलिया यानी कि लताएं हो। कांता प्रोत्फुल्ला कमल उज्ज्वला, और कांता मृणाल वल्या, मृणाल की वली को धारण करती हुई। प्रोत्फुल्ला कमल उज्ज्वला, प्रोत्फुल यानी कि खिले हुए कमल के समान उज्ज्वल। जंगमा यु पद्मिनियों, इधर उधर घूमती हुई पद्मिनिया यानी कि पद्मिनी स्त्रियां। हरंती दैती कलम है, थकान को दूर करने वाली होती है। वर्षा ऋतुचर्या। आदान गलान व पूषाम अग्नि सन्नो सिदति वर्षासु दोषेर दूषंति ते अंबु लंबा अंबुदे अंबरे च तुषारेण मरुता सहसा शीतलेन च भू वाष्पे वाष्पेणा अम्ल पाकेन मलिने च वारिणा वह्नि च मंदेन
केशव अत्यनो अन्य दूषी से वजे साधारणम सर्व उष्णम तेजनम च यत वर्षा ऋतुचर्या आदान यानी कि आदान काल में गलान व पूसम अग्नि, गलान यानी कि ग्लानि युक्त दुर्बल शरीर वाले, अग्नि सन्नोपि सिद्धति अग्नि मंद हो जाती है, वर्षासु दोषेर दूष्यंती वर्षा ऋतु के अंदर दोष दूषित हो जाते हैं, ते अम्बुल अम्बा अम्बुद अम्बरे कि जब जल से घिरे हुए बादल छाए रहते हैं तो वर्षासु दोषेर दूष्यंती वातावरण दोष दूषित होते हैं। छह तुषारेण मरुता सहसा शीतलेन छह तुषारेण यानी कि तुषार यानी कि छह तुषारेण, तुषार का मतलब होता है ओस, मरुता सहसा शीतलेन तुषार से युक्त ओस से युक्त मरुता यानी कि वायु सहसा शीतलेन सहसा शीतल वायु चलने के कारण, तुषार से युक्त सहसा शीतल वायु चलने के कारण, भूवाष्पेण भूवाष्प के कारण, अम्ल पाकेन अम्ल अम्ल पाक के कारण, भूवाष्प के कारण, अम्ल पाकेन अम्ल विपाक उत्पन्न होने के कारण, मलिनेन च वारणा और मल युक्त यानी कि मेले जल का सेवन करने से, वन्यव च मंदेन अग्नि मंद हो जाती है, तेस्वित अन्य दूषित है इसलिए दोष एक दूसरे को दूषित करने लगते हैं, वजह साधारणम च इसलिए साधारण ऋतु का सर्वम पालन करना चाहिए, सर्वम उष्मणमस तेजनम यच्च इसमें सर्वम उष्णम तेज से इसलिए अग्नि का दीपन करने वाले आहार द्रव्यों का सेवन करना चाहिए। अब है शरीर की शुद्धि, आस्थापनम शुद्धस्तनु आस्थापन बस्ती के द्वारा या आस्थापन आस्थापनम शुद्धस्तनु तनुर्जीर्णम धान्य रसान कृतान जांगलम पिशित युषान मधु अरिष्ट चिरंतनम मस्तु सोवांशल आड्यम व पंचकोलाव चूर्णितम दिव्यम कोपम श्रतम चाम्बो भोजनम तव दुर्दिने व्यक्ता अम्ल लवण सने स शुष्कम सौद्र व लघु। शरीर की शुद्धि, आस्थापनम शुद्धस्तनु जीर्ण शरीर शुद्धि, आस्थापनम शुद्धस्तनु जीर्ण यानी कि शरीर को शुद्ध करके वोमन विरेचन के द्वारा संचित दोषों को बाहर निकाल करके आस्थापन बस्ती का प्रयोग करना है। जीर्ण धान्यम यानी कि भोजन पच जाने के बाद जीर्णम धान्यम जीर्ण धान्य रसान करतान और संस्कृत मांस रस का सेवन, जांगल पिशितम जांगल मांस, यूसान यूस मुदगादि का यूस, मधु अरिष्ट मधु से बना हुआ अरिष्ट, चिरंतनम चिरंतनम पुराने आसु अरिष्ट, मस्तु सोवार्चलाड्यम मस्तु सोवार्चलाड्यम सोवार्चल नमक युक्त व पंचकोल चूर्णितम पंचकोल युक्त मस्तु पिए, दिव्यम कोपम दिव्यम यानी कि दिव्य जल बारिश का जल, कोपम कुएं का जल, सरतम पकाया हुआ जल, चा अम्बो अम्बो यानी कि जल, दिव्यम कोपम सरतम जल दिव्य कुएं का और पकाया हुआ जल ये पिए, भोजनम तो दुर्दिने इन दुर्दिनों के अंदर भोजन में क्या लेना चाहिए, व्यक्ता अम्ल लवण सने स शुष्कम शुष्क भोजन, शोद्र मधु के साथ में वह लघु और लघु भोजन करना है। आस्थापन शुद्ध स्तनु जीर्णे शरीर का शोधन करा के आस्थापन बस्ती का प्रयोग करना है। धान्य रसान कृतान धान्य के साथ में रसान कृतान कृत यानी कि संस्कृत मांस रस
अच्छी प्रकार से पकाया हुआ, छोंक लगाया हुआ। जांगलम पिशितम, जंगल मांस रस या जंगल मांस, यूसान यूस, और मधु अरिष्ट, पुराना मधु, और आसो अरिष्ट, मधु अरिष्ट चिरंतनम, पुराना आसो अरिष्ट। मस्तु सोमार्चल आड्यम, मस्तु पीना है किसके साथ में? सोमार्चल आड्यम, सोमार्चल यानी कि सोमार्चल नमक, व पंचकोल चूर्णितम, या पंचकोल डाल करके। दिव्य कोपम सरतम चांब भोजनम तो दुर्ने, दिव्यम यानी कि अंतरिक्ष जल, कोपम कुएं का जल, सरतम पकाए हुए जल, अम्ब यानी कि जल, भोजनम तो दुर्दिने, और इन दुर्दिनों के अंदर भोजन में क्या लेना है? व्यक्त अम्ल, अम्ल लवण सने, अम्ल लवण सने लेना है, सह शुष्कम, और शुष्क आहार द्रव्यों को चबा करके सेवन करना है। शोद्र व लघु, और शोद्र और लघु यानी कि शीघ्र पच जाए ऐसे आहार द्रव्यों का सेवन करना है। अब है सेवनीय आहार। अपादचारी सुरभि, अपादचारी वर्षा ऋतु में नंगे पैर गीली भूमि में नहीं चलना चाहिए। सुरभि सुगंधित धारण करना चाहिए। सततम धूपिता अंबर, और वस्त्रों में धूपन करना चाहिए अगरु आदि द्रव्यों से। हरमे पृष्ठे, हरमे पृष्ठ यानी कि छत के ऊपर चारों ओर। वसेद यानी कि रहें। वाष्प शीत शिखर वर्जिते, जहां पर वाष्प यानी कि भाप वगैरह पृथ्वी की, शिखर वर्जिते शिखर वर्षा की बौछारें जहां पर नहीं पहुंचे वहां पे रहना चाहिए। अब त्याज्य विहार। नदी जलो जलोद मंथा है, स्वप्नाया शांत सातपा आतपांस तेजेत। नदी जलो नदियों का जल, मंथा है मंथ, स्वपन दिन में नहीं सोए, आतप आतप का सेवन, स्वप्नाया सा आतपास से, नदी का जल मंथ स्वपन इनका त्याग कर देना चाहिए या इनका सेवन नहीं करना चाहिए वर्षा ऋतु के अंदर। अब है शरद ऋतुचर्या। वर्षा शीतो चितांगा नाम शैशिर व अर्क रश्मि भी तप्ता नाम संचितम वृष्टो पित्तम सर्दी कुप्यति तज्जाय घृतम तिक्त विरेको रक्त मोक्षणम। वर्षा शीतो, वर्षा ऋतु में शीत के कारण शीतो चितो अंगाना, अंगों में संचित पित्त। वर्षा ऋतु में शीतो चिता अंगाना, वर्षा ऋतु में संचित पित्त का शैशेर व अर्क रश्मि भी, शैशे यानी कि तुरंत। वर्षा शीतो चिता अंगाना, वर्षा ऋतु में शीतो शीत के कारण चिता अंगानाम शरीर के अंदर पित्त संचित होता है वर्षा ऋतु के अंदर। शैशेर व अर्क रश्मि भी, और इसके बाद में शरद ऋतु में तुरंत ही शैशेर व, इसके बाद में तुरंत वार्क अर्क रश्मि भी, सूर्य की किरणों से वो तप्ता नाम, तप्त होएगा शरीर तो तप्ता नाम संचिष्टो भ्रष्टो पित्तम, तो वर्षा ऋतु में संचित पित्त सर्दी कुपिति, शरद ऋतु में कुपित होता है। तज्जयाय घृतम, उसको जीतने के लिए घृतम तिक्त विरे को, तिक्त घृत का, विरे को विरेचन, रक्त मोक्षण इनका प्रयोग करना चाहिए। अब है आहार विधि। शरद ऋतु में आहार विधि क्या रहेगी? तिक्तम स्वादु कषायन च सुधितो अन्नम भजेत लघु साली मुदग सीता धात्री पटोल मधु जांगलम। तिक्त स्वादु और कसाई पित्तनाशक आहार विहार। सुधितो अन्नम, भूख लगने पर ही सुधितो अन्नम खाना है। भजेत लघु, और थोड़ी मात्रा में लघु भोजन ले। साली साली के चावल। मुद सीता मिश्री। धात्री आमल की। पटोल परवल। मधु और जांगल मांस रस का सेवन करें। अब है शरद ऋतु में आचार्य वाग्भट के अनुसार अंशोदक का वर्णन। अंशोदक तप्तम तप्तांशु किरणे, जो तप्तांशु यानी कि अंशु यानी कि सूर्य की किरणों से तप्त हुआ। शीतम शीतांशु रश्मि भी, और चंद्रमा की किरणों से शीतल हुआ।
समताप समतापद अप्य अहोरात्रम, अहोरात्रम यानी कि रात और दिन। अगस्त्य उदय निर्विषम, अगस्त्य तारा के उदय होने के कारण निर्विष दोष रहित। सूची पवित्र, अंशोधक नाम का निर्मलम, निर्मलम मलजित जलम, निर्मल जो जल है उसी को अंशोधक कहा गया है, अंशोधक नाम है का अंशोधक नाम है। ना अभिसंधि, ना तो वो अभिसंधि होता है, न वह रुक्षम, न वो रुक्ष होता है। पाना दी वह अमृतोपम, पाना आदि के लिए उसका प्रयोग करना चाहिए। अमृतोपम अमृत के समान होता है या पीने योग्य होता है। अब है विहार विधि। चंदनो उसिर कर्पूर मुक्ता अस्रग, अस्रगवसनो उज्ज्वल है। सोदेशु सोद धोलाम चंद्रिकाम रजनी मुखे। चंदनो उसिर कपूर मुक्ता अस्रग वसन, वसनो उज्ज्वल है। चंदन उसिर कपूर, चंदन उसिर कपूर। सोदेशु सोद्र धौलाम चंद्रिकाम रजनी मुखे, रजनी मुख यानी कि रात्रि के होने के 1-2 घंटे तक आरंभ में, शुरू में रजनी मुख में क्या करना है? चंदनो उसीर कपूर, चंदन उसीर कपूर का लेप लगाकर, मुक्ता अस्त्रक, मुक्ता यानी कि मोतियों की माला धारण करके, वसनो उज्जवल, उज्जवल वस्त्र पहन करके, सोदेशु सोद धवलाम, चूने, सोद का मतलब होता है चूना, सोद धवलाम चूने के समान सफेद, मकान या भवन की ऊपरी छत पर, चंद्रिकाम रजनी मुखे, रात्रि के अंदर रजनी मुख में चंद्रिकाम चंद्रमा की किरणों का सेवन करना चाहिए। अब है अपत्य निषेध। तुषार सार सोहित्यम दधि तेल व तेल वसात पान, तीक्ष्ण मध्य दिवा स्वपनम पुरोवातान परित्यज्यत। अपत्य इस ऋतु के अंदर तुषार यानी कि ओस, सार सार पदार्थ, सोहित्यम यानी कि भरपेट भोजन, सोहित्य से खाना, दधि दही, तेल, वसा, आतपान, आतप यानी कि तेज धूप का सेवन, तीक्ष्ण मध्य और दिवास्वपन पूर्ववातान, दिवास्वपन और पूर्ववातान पूर्वई हवा का सेवन, परित्यज्य त्याग देना चाहिए, सेवन नहीं करना चाहिए। अब है संक्षिप्त ऋतुचर्या। शीते वर्षासु च आद्या स्त्रीन वसंत्यत्यान रसान भजेत, स्वादु निदागे सर्दी स्वादु तिक्त कसायकान, शरद वसंत्यो रुक्षे शीतम गरम गर्मांत्यो अन्नपानम समासेन विपरीत्यो मंदा। संक्षिप्त ऋतुचर्या बताई गई इसमें। शीते वर्षासु च आद्या स्त्रीन, शीते यानी कि हेमंत और शिशिर में, और वर्षा, हेमंत शिशिर शीते और वर्षासु आद्या स्त्री, आदि के 3 यानी कि मधुर अम्बल लवण, इन रसों का सेवन करना चाहिए। वसंत अंत्यान, वसंत के वसंत में अंतिम 3 यानी कि कटु तिक्त कसाई रस का सेवन करना चाहिए। स्वादु निदागे, स्वादु निदागे, निदागे यानी कि शरद ऋतु, शरद ऋतु में स्वादु का सेवन करना चाहिए। सर्दी स्वादु तिक्त कसाई का, स्वादु निदागे, निदागे यानी शरद नहीं होता, ग्रीष्म ऋतु होती। स्वादु निदागे, ग्रीष्म ऋतु में मधुर रस का सेवन करना है। सर्दी, शरद ऋतु में स्वादु तिक्त कसाय का, स्वादु तिक्त कसाय रस का सेवन करना है। सर्दी स्वादु तिक्त कसाय का। अब है शरद वसंत्यो रुक्ष शीतम गर्मांत्यो, शरद वसंत में रुक्ष अन्नपान का सेवन करना है, शरद और बसंत में, और शीत करना है गर्मांत्यो यानी ग्रीष्म और शरद ऋतु में। गर्मांत यानी कि शरद ऋतु में और ग्रीष्म में शीत का सेवन करना। अन्नपान समासेन, अन्नपान समासेन विपरीत मतों अन्य, अन्य ऋतु में इसके विपरीत सेवन करना है अन्नपान का।
अभय राशि, मास और ऋतु। मीन मेष राशि के लिए चैत्र मास वैशाख और ऋतु वसंत रहेगी। ज्योतिष सम्मत ऋतु क्रम है ये। वृष मिथुन में ज्येष्ठ आषाढ़ ग्रीष्म, कर्क सिंह में श्रावण भाद्रपद वर्षा, कन्या तुला आश्विन, कार्तिक शरद, वृश्चिक धनु माघशीर्ष पौष हेमंत, मकर कुंभ माह फागुन शिशिर। अब संशोधन उपयोगी ऋतु क्रम, ये हमारे ज्यादा काम का है, तो इसमें है ज्येष्ठ वैशाख ज्येष्ठ ग्रीष्म ऋतु। मिथुन कर्क आषाढ़ श्रावण मास और प्रावट ऋतु। सिंह कन्या भाद्रपद आश्विन वर्षा ऋतु। तुला वृश्चिक कार्तिक माघ शीर्ष शरद ऋतु। धनु मकर पौष माघ हेमंत ऋतु। कुंभ मीन फागुन वसंत ऋतु। अब वातादि दोषों का चय प्रकोप प्रशमन, हमें इसको याद कैसे करना है इतनी बड़ी उसको, तो हमें सबसे पहले याद करना है वात पित्त और कफ का प्रकोप काल। वात का प्रकोप काल वर्षा ऋतु और पित्त का प्रकोप काल शरद ऋतु और कफ का प्रकोप काल वसंत ऋतु। संचय उससे जस्ट पहले वाली ऋतु के अंदर होगा, प्रशमन उसके जस्ट बाद वाली ऋतु में होगा। हमें केवल 3 याद करने, बाकी अपने आप हो जाएंगे। रस सेवन निर्देश, नित्य सर्व रसाभ्यासम, सभी ऋतुओं में प्रतिदिन सभी रसों का सेवन करना चाहिए। स्व आधिक्यम आधिक्यम वर्तावर्तो, जिस जिस ऋतु में जिन जिन रसों का सेवन का निर्देश किया गया है उस ऋतु में उसका सेवन अधिक करना चाहिए। स्व आधिक्य, उसका अधिक सेवन करना है। आधिक्यम वर्तावर्तो जो बताया गया है। अब ऋतु और अंत्यादि सप्ताह व्रत संधि रीति स्मृत है। ऋतु और अंत्य आदि, ऋतु का आदि और अंत का जो सप्ताह होता है उसको ऋतु संधि बोलते हैं। तत्र पूर्व विधि त्याज्य, पूर्व पहले वाले ऋतु को विधि पूर्वक त्यागना है। सेवनियो अपरिक्रमात्, और क्रम से दूसरी आने वाली या आगे वाली ऋतु का सेवन क्रम से करना है। असात में ही रोगा शिव सहसा त्याग शीतला, असात में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सहसा त्याग शीलनाथ, त्याग और शीलन करने से या सेवन करने से, सहसा सेवन त्याग और सेवन करने से असात में रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। इसीलिए ऋतु संधि यानी कि पहले वाली ऋतु के 7 दिन और दूसरी आने वाली ऋतु के 7 दिन यानी कि 15 दिन का समय ऋतु संधि कहा जाता है। इसमें तत्र पूर्व विधि त्याजम, पहले वाली ऋतु का विधि पूर्वक त्याग करना है। सेवनीय अपरम क्रमात्, और आने वाली ऋतुओं का आहार का सेवन क्रम से करना है। असात में ही रोगास्यु, असात में रोगों की उत्पत्ति हो जाएगी। सहसा त्यागशीलनाथ, सहसा यानी कि तुरंत या शीघ्र ही त्याग और शीलन करने से, त्याग या प्रारंभ करने से, इसीलिए विधि पूर्वक त्याग और सेवन करना चाहिए। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुनु श्रीमद भागवत विरचिता याम अष्टांग हृदय संहितायाम प्रथमे सूत्र स्थानीय ऋतुचरण नामक तृतीय अध्याय संपूर्ण होता है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। अगर कोई भी आपको अध्ययन से संबंधी दिक्कत आ रही है या कोई समस्या है तो आप मुझे पर्सनल मेरे नंबर पर मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो। धन्यवाद।